दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज काफी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन ये गिरावट सिर्फ यस बैंक के अंदर नहीं है, पूरे बाजार के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई है। एक तरफा हमारा बाजार गिरा, जैसे जैसे दिन आगे गया गिरावट बढ़ने लगी और सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है वो पीएसयू बैंक की हुई है। वहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है कोविड का डर, जो एक तरह से देखें तो चाइना में जिस तरह से खतरनाक हालत बन रही है उससे लोगों को फिर से पुरानी याद आने लगी है। जो हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव आई थी जिसमें लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त डेल्टा की वजह से नुकसान हुआ था। हमारे यहाँ पे भी हॉस्पिटल के अंदर लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। तब ये बात सारी समझ में आ रही है क्या आने वाले समय फिर से इंडिया में भी वैसी हालत होगी और इसने पूरा माहौल बिगाड़ा। और ऊपर से देखें तो ग्लोबल रीजन भी साथ में बने, कल सारे के सारे बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी और इसी वजह से आज हमारे बाजार में भी हमने भयंकर गिरावट देखी और लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो गया। और यहाँ पे यस बैंक ने भी अपने सपोर्ट को तोड़ा है। अभी फिलहाल स्टॉक सेकंड सपोर्ट के आसपास है और ये सपोर्ट टूटा तो फिर ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग फिर शुरू हो सकती है। तो आगे की क्या संभावना बने, तो जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय भी लेंगे और क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक की सेहत में तो बहुत ज़बरदस्त सुधार हो चुका है। जो उसका सारा टेंशन था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे आगे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स आज 59,845 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे हमने 980 पॉइंट की जबरदस्त बड़ी गिरावट देखी है। 1.61% गिरा हमारा बाजार और 60,000 के स्तर को भी तोड़ दिया है, यानी एक तरह से देखें तो इसका एक सपोर्ट टूटा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1 दिसंबर को 63,284 के स्तर के आसपास था बीएसई सेंसेक्स। वहाँ से इस समय जो गिरावट देखें तो करीब 3,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो लगातार गिरावट है और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में गिरावट का दौर जारी है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,806 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1.77% की गिरावट हुई है। और यहाँ पे भी चिंताजनक बात यह है कि 17,850 का इसने सपोर्ट तोड़ा है और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 41,668 के स्तर पे 1.75% की गिरावट थी, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो जबरदस्त पिटाई हुई है। 3,888 के स्तर पे 6.06% की बहुत बड़ी गिरावट और पूरे बाजार के लूजर बने आज पीएसयू बैंक। बहुत ही जबरदस्त पिटाई हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,122 के स्तर पे 1.81% की गिरावट थी, तो 2% के आसपास इसकी गिरावट प्राइवेट बैंकों में भी थी। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो गिरावट है वो स्पेशली स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है। जितने निफ्टी के मजबूत शेयर है उसमें कम हुई है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई ज़्यादा हुई है। स्मॉल कैप के अंदर आप देख सकते हो लगभग 4% से ऊपर की ज़बरदस्त गिरावट हुई है और निफ्टी मिड कैप के अंदर 3% के ऊपर की गिरावट है। और निफ्टी 100 और 50 की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 2% के आसपास की गिरावट दिखाई देगी। अब अलग अलग सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी गिरावट है वो पीएसयू बैंक में 6% के आसपास की गिरावट है। उसके बाद में जो सेकंड लूजर है वो है निफ्टी मीडिया, जहाँ पे 4.99% यानी 5% के आसपास की गिरावट है। उसके बाद में निफ्टी रियलिटी जहाँ पे 3.45% की गिरावट हुई। तो निफ्टी मेटल भी बहुत ज़बरदस्त पीटा है, 4.47% की बड़ी गिरावट। आप देख सकते हो कि सब जगह पे बड़ी गिरावट है। जो कम गिरावट हुई है वो है फार्मा में 0.84% की गिरावट। इसके पीछे वजह यह है कि अगर कोविड का इफेक्ट बढ़ेगा तो फार्मा सेक्टर में फिर से तेजी का माहौल बन सकता है, इस वजह से फार्मा में आज कम पिटे हुए। बाकी ओवरऑल जितने भी सेक्टर वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट हुई है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी कि जो ग्लोबल बाजार है वहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट हुई। कल देख सकते हो आप डाउ जोन्स में 1.05% की बड़ी गिरावट थी और 33,027 के स्तर पर आ चुका है। S&P 500 की बात करें तो ये 3,822 के स्तर पे आ चुका है, 1.45% की गिरावट हुई। नेस्डेक कंपोजिट में तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई, 10,476 के स्तर पे 2.18% की बड़ी गिरावट हुई। रजल 2000 इंडेक्स में भी देख सकते हो 1,754 के स्तर पे 1.29% की गिरावट। तो ओवरऑल सब जगह पे गिरावट है और ऐसे में कोई भी स्टॉक बच के नहीं रह सकता। अब इस गिरावट पे देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के रिटेल हेड सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि दुनिया भर में कोविड के मामलों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, चाइना में स्पेशली और जापान में जिस तरह केस बढ़ रहे हैं, उससे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि निफ्टी आज गैप डाउन के साथ ओपनिंग की थी और 18,000 के निचले स्तर पर चला गया। उसके बाद में देखें तो लगातार गिरावट जारी रही और सभी इंडेक्स में गिरावट थी। आप देख सकते हो पीएसयू बैंक, मेटल, ऑयल एंड गैस, रियल्टी सभी जगह पे बिकवाली देखने को मिल रही। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इंटरटेनमेंट, इसके अलावा होटल और जो ट्रैवलिंग के बिजनेस है उसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जाए जिसकी वजह से इन सेक्टर को इफेक्ट देखने को मिले। वैसे उनका कहना है कि इस समय आपको क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, जो आने वाले समय आपके लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 18.55 पर हुई, लो बना 17.25 का
और हाई है 18.90 का। अब आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग के आसपास इसने शुरुआत भी की थी वो अच्छी बात थी। 18.95 का कल का क्लोजिंग था और आज 18.90 का इसने एक तरह से हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल जो बना तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया। क्लोजिंग 17.50 के आसपास, यानी 7.65% की बड़ी गिरावट है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो 18.50 का जो इसने सपोर्ट था वो तोड़ा, सपोर्ट इसका 17.50 का एक मेजर सपोर्ट है। ये टूटेगा तो फिर और पैनिक सेलिंग शुरू हो सकता है। तो कुल मिला के अभी बाजार के लिए थोड़ा सा दबाव तो बना हुआ है। जैसे ही बाजार बाउंस बैक देगा तो येस बैंक के स्टॉक में भी आपको फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 दिन में स्टॉक के अंदर हमने करीब 19.91 यानी 20% की गिरावट देख ली है। वॉल्यूम में आज जबरदस्त बढ़ोतरी थी। पिछले एक महीने पहले इसका 43 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 42 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 45 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 46 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम आज हुआ है और इसी वजह से देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली। काफ़ी हेवी सेलिंग हुई है। बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे भी क्वाली जरूर की होगी, प्रॉफिट बुकिंग अपनी की है, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा है। 12 रुपीज़ से 24 के ऊपर तक चला गया था, दुगुना हुआ पैसा। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे और मैंने आपको पहले ही प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला हुआ है, लगातार बोला हुआ है। जब इसकी प्राइस 22 के ऊपर चली गई तो उसके बाद मैंने आपको लगातार बोला कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। मैंने बार बार बोला जिसका भी शॉर्ट टर्म मीडियम का नजरिया उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है और आने वाले समय फिर से एंट्री का मौका आएगा तो बोलेंगे उसमें आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं। यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय डेफिनेटली ये आपको जबरदस्त रिटर्न देने वाली है। आज देख सकते हो वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 था। आज सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक ने जेसी फ्लावर्स को अपने बेड लोन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। उन्होंने यहाँ पे देखो 7 कंपनियां बेड लोन ट्रांसफ़र किया, जिसमें डिश टीवी भी शामिल है। डिश टीवी के अंदर देखो यस बैंक की 24.19% की होल्डिंग है। ये सारी की सारी जो होल्डिंग है ये अब जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसके अलावा भी आप देखें तो इसमें अवंता रियल्टीज़ कंपनी को भी जो एसेट थी इनकी वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एशियन होटल्स, इन सब की जो होल्डिंग है वो सारी के सारी, इनके पास जो शेयर गिरवी थे वो सारे के सारे जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो एक तरह से अब जो प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है तो इसमें आपको डरना कोई नहीं है। काम का जब बिल्कुल पटरी पे है तो आने वाले इसमें डेफिनेटली तेज़ी तो बनेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 5paisa.com की तरफ से कहा जा रहा है कि इनकी फाइनेंशियल सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा इस एनपीए ट्रांसफ़र के बाद में और इनका जो जीएनपीए भी काफ़ी नीचे आ जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में आप देख सकते हो कि 17.12 का एक लेवल जो है वो सपोर्ट है, इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा तो आने वाले समय फिर से इसमें आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपने उनके जो 5paisa.com की तरफ से 16.50 का एक स्टॉप लॉस लगाने को बोला हुआ है। तो फिलहाल आपको अभी इस स्टॉप लॉस के साथ आगे आप बढ़ सकते हैं। वैसे जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आपको 18 से 19 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय आपको 34 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये जो आप देख सकते हो कि जो लेवल है टूटे हैं, क्योंकि गिरावट काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जैसे ही बाजार संभलेगा फिर से इस लेवल के आसपास स्टॉक आएगा। आपको खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, लेकिन खरीदारी करने से पहले एक बार बाजार को सेटल होने दें। जब तक बाजार में तेजी का माहौल न बने बिल्कुल किसी भी स्टॉक में खरीदारी न करें। अभी फिलहाल अवॉइड करें स्टॉकों को। वैसे आप देखें तो स्वस्ति का इन्वेस्ट स्मार्ट है, उनके संतोष मीणा का कहना है कि आने वाले कुछ समय में स्टॉक 18 से लेकर 25 की रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यानी इस रेंज में आपको काफ़ी समय तक स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो इस लेवल के आसपास यानी 18 के आसपास आए तो आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। यानी अब 25 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिल जाएगा। रिसर्च एनालिस्ट मनीष शाह का भी कहना है कि आपको 19.50 से 19 के आसपास में खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने को बोला 17.50 का। फिलहाल स्टॉक की क्लोजिंग इसी के आसपास रही है। आने वाले समय इसके जो रेजिस्टेंस के जो है वो 2650 से 27 के लेवल रह सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो फिलहाल ये एक मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक फिर से बाउंस बैक की संभावना बनेगी। गिरावट होगी तो फिर आप देख सकते हो इसका नीचे 16.50 का एक और सपोर्ट है और उसके बाद में तो बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग हो सकती है। तो फिलहाल बाजार की संभावनाओं को देख के बाद में ही निवेश के बारे में सोचें। थोड़ा इस समय आप वेट करें, लेकिन जितना हो सके डीप में खरीदारी का मौका तलाशें। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ये मौका आ चुका है, इसमें आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये स्टॉक एक तरह से अब देखें तो आने वाले समय में बिल्कुल मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि इसकी सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट होती है 18.47 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 17.98 का है, ये भी टूट चुका है। अब तीसरा जो सपोर्ट निकल कर गया वो 17.12 का है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल फिर बनना शुरू होगा तो आप देख सकते हो 19.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो आपको स्टॉक
20.68 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और स्टॉक अगर आप यहाँ पे पहुँच गया तो फिर आप समझ लेना कि स्टॉक फिर 21.17 तक जा सकता है, यानी फिर से 20 को क्रॉस कर सकता है। तो फिर पॉजिटिव माहौल बनते ही ये स्टॉक फिर से आपको 20 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ चुकी है। लेकिन जैसे कि आप समझते हो बाजार में गिरावट का माहौल बनेगा तो जो बड़े फंड हाउस जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है वो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करेंगे और स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा। और इसीलिए मैंने आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी हुई है और आपको समय समय पर प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।